Hello students, good morning, good afternoon, good evening. This is your English teacher. Today we are going to start chapter number 5 from the book An Alien Hand. Chapter name is Golu Grows a Nose. Okay. So this chapter, there was a time when the elephant had no trunk. एक ऐसा टाइम था जब एलिफेंट्स की ट्रंक यानी कि सूंड नहीं हुआ करती थी. Golu, a baby elephant with a bulgy nose, is full of questions. गोलू कौन है इस चैप्टर में? एक बेबी एलिफेंट है विद अ बल्जी नोज, जिसकी नोज क्या है? बल्जी नोज है, यानी कि अजीब सी छोटी सी नोज है. इज फुल ऑफ क्वेश्चन, जो हर समय कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उसके दिमाग में रहते हैं जिन्हें वो पूछता रहता है. क्वेश्चन से भरा हुआ है, हर समय क्वेश्चन पूछता रहता है. He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodiles eating habits. वो लिम्पोपो रिवर में जाता है ये ढूंढने के लिए कि क्रोकोडाइल्स की जो ईटिंग हैबिट्स है उसके बारे में. तो ये चैप्टर अब शुरू होता है यहाँ से. लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. काफ़ी पहले की, जब बहुत पुराने समय में एलिफेंट की ट्रंक नहीं हुआ करती थी. ही यानी कि सूंड. ही हैड ओनली अ बल्जी नोज. उनकी एक बल्जी नोज हुआ करती थी, जैसे दिख रहा है यहाँ पर, इस तरह की नोज हुआ करती थी, यानी कि ये जो दिख रही है छोटी सी. ओके. एंड एज बिग एज अ बूट. इतनी बड़ी जितना एक बूट यानी कि एक शूज होता है, जूता होता है, इस तरह से शेप का, इतना सा इसका साइज होता था. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड. ये जो एलिफेंट्स होते थे ये अपनी इस छोटी सी नोज को साइड टू साइड मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हिला सकते थे, बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट. लेकिन इससे पकड़ के कोई चीज उठा नहीं सकते थे. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. एक बेबी एलिफेंट, छोटा सा एलिफेंट का बच्चा था जिसका नाम था गोलू. ही टू हैड नो ट्रंक. उसकी भी ट्रंक यानी कि सूंड नहीं थी, बट ओनली अ बल्जी नोज. इस तरह की एक नोज थी. एज अ स्मॉल बूट. इतनी छोटी जितना कि एक छोटा सा शूज, एक बूट, जूता होता है. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन. गोलू हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन से भरा रहता था, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा करता था. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट. उसने अपनी जो टॉल आंट थी, कौन थी? द ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग. उसको पूछा, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. कि तुम, जो ऑस्ट्रिच होता है वो उड़ नहीं सकता है और बर्ड्स की तरह. तो पूछता है अपनी आंट को, उसको आंट कहा गया है, कि तुम और चिड़िया जो और बर्ड्स हैं उनकी तरह क्यों फ्लाई नहीं करती हो, उड़ती क्यों नहीं हो. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल. और अपने टॉल अंकल जो थे, द जिराफ, जिराफ को पूछता था, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. मीन्स आपकी, तुम्हारे जो बॉडी पे इतने स्पॉट्स क्यों हैं. ये देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये कौन है? जिराफ. इसमें इतने सारे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये धब्बे से बॉडी पे. तो पूछा था कि आपके बॉडी में इतने धब्बे कैसे हैं, इतने स्पॉट्स कैसे हैं. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल. उसका जो एक बड़ा सा अंकल था, द हिप्पोपोटामस, उसको पूछता था, वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड. कि आपकी आंखें हर समय लाल क्यों रहती हैं. ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल. उसका एक हेयरी अंकल था, द बबून. ओके. उसको पूछता था, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स. अब उससे क्या क्वेश्चन पूछता था बबून से, कि मेलन का टेस्ट मेलन के तरह क्यों होता है ना. तो इस तरह से वो पूछा करता था कि मेलोन जो है, जैसे वाटर मेलोन है, मस्क मेलोन है, यानी कि तरबूज का टेस्ट तरबूज के टेस्ट जैसा क्यों होता है. इस तरह के वो अजीब से क्वेश्चन पूछा करता था. द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चन. इन सब के पास गोलू के क्वेश्चन के कोई आंसर्स नहीं होते थे. गोलू इज अ नॉटी बेबी. गोलू एक नॉटी क्या था? एलिफेंट का बेबी था. दे सेड, वो ऐसा कहते थे. कौन? जिराफ, हिपोपोटामस, ऑस्ट्रिच, बबून, ये सब. ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस. वो कहते थे कि वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है. वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड. एक बार क्या हुआ कि गोलू एक मैना बर्ड जो होती है मैना, उससे मिला. सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश. जो एक पेड़ की टहनी पे बैठी हुई थी. एंड ही आस्क्ड हर. और उसने उस मैना बर्ड को पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं, यानी कि रात का जो खाना होता है उसमें क्या खाते हैं. द मैना सेड. मैना ने बोला, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. कि जो बहुत बड़ी
लिम्पोपो रिवर है उसके बैंक, उसके किनारे पे जाओ और वहां पर क्रोकोडाइल मिलेगा। ओके, गोलू उसको वहां मतलब रिवर के किनारे भेज दिया, जहां कि किनारे पे काफी घास, ग्रासी लिम्पोपो रिवर। गोलू वेंट होम, अब गोलू वापिस अपने घर गया। ही टुक 100 शुगर केन्स, उसने 100 शुगर केन्स लिए, गन्ने। 50 डोजन्स बनानाज, और 50 दर्जन बनानाज लिए। 25 मेलोन्स, और 25 उसने मेलोन्स लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को क्या बोला, गुड बाय, आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ग्रेट ग्रासी जो लिम्पोपो रिवर है उसके किनारे पे जा रहा हूँ। I'll find out what the crocodile has for dinner, मुझे ढूंढना है कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं रात के भोजन में। He had never seen a crocodile, उसने क्रोकोडाइल कभी नहीं देखा था। And didn't know what one looked like, और उसे ये भी पता नहीं था कि क्रोकोडाइल कैसे दिखते हैं, यानी कि उसने क्रोकोडाइल कभी देखे ही नहीं थे कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे वो होते हैं। He met अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, अब रास्ते में चलते चलते उसको पाइथन, यानी कि ये जो दिख रहा है यहाँ पर सांप को बोला जाता है पाइथन, वो मिला। उसने पाइथन को पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वो डिनर में क्या खाता है। पाइथन जो था, द पाइथन अनकोइल्ड हिमसेल्फ, अब पाइथन जो है वो क्या करता है, पेड़ की शाखाओं पे अपने आप को क्या करता है, कोइल कर देता है, यानी कि बंद सा जाता है, तो उसको कोइलिंग कहते हैं, जो वो एक कोई अपने आप को बांध देता है। तो पाइथन ने पहले अपने आप को उस टहनी से जो जिसपे वो क्या था, लिपटा हुआ था, उससे अनकोइल किया, यानी कि उससे वो आगे की ओर बढ़ा। द पाइथन अनकोइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अनकोइल्ड किया फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक ब्रांच, ट्री की ब्रांच पे जिस पे लिपटा हुआ था उससे वो लिपट के किनारे बाहर निकला। बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं बोला। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कोइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम, और गोलू ने वो जो पाइथन ने अपने आप को अनकोइल किया था उसको पोलाइटली हेल्प किया, दोबारा से कोइल कर दिया, दोबारा से लपेटने में, और उसको गुड बाय बोल के चला गया। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू चलता रहा। ईटिंग शुगर केन्स खाता रहता है, मीन्स आगे बढ़ता रहा, शुगर केन खाता रहा, बनानास भी खाता रहा, मेलोन्स भी खाता रहा। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, वो लिम्पोपो रिवर के किनारे पे पहुंच गया, चलते चलते खाते खाते। ऑन द बैंक ऑफ रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड, लेकिन जैसे ही वो रिवर के बैंक किनारे पे पहुंचा, उसने एक क्या देखा, लॉग ऑफ वुड होता है कि जैसे पेड़ का जो एक बहुत बड़ा सा फट्टा सा बोलें, या गोलाई में जो तना सा, इस तरह से एक लकड़ी का एक लॉग, बड़ा सा लकड़ी का एक लॉग पड़ा हुआ था। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, ये कोई लकड़ी का बहुत बड़ा फट्टा नहीं था, बल्कि ये क्या था, क्रोकोडाइल था, जो क्या कर रहा था, विंक्ड एट हिम, अपनी आंखों को विंकलिंग कर रहा था, यानी कि खोलना बंद करना। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू ने बोला एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, उसने दोबारा से अपनी आंखें झपकी। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, अपनी पूंछ को उसने ऊपर हाफ ऊपर उठाया और फिर जमीन में पटक दिया, मड यानी कि मिट्टी में। कम हियर लिटिल वन, उसको बोला कि छोटे बच्चे इधर आओ। सेड द क्रोकोडाइल, उसने ऐसा, क्रोकोडाइल ने ऐसा बोला। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो। आई वॉन्ट टू नो, गोलू ने बोला मैं इनका जवाब जानना चाहता हूं इसलिए पूछता हूं। कम क्लोज लिटिल वन, उसको बोला कि बच्चे मेरे नजदीक आओ। फोर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही हूं क्रोकोडाइल। एंड ही सेड क्रोकोडाइल टेयर्स टू सो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और उसने अपनी क्रोकोडाइल ने क्या किया, सेड टीयर्स, आंसुओं को नीचे छोड़ा, यानी कि उसने आंखों से आंसू निकाले, ये बताने के लिए कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना कि मगरमच्छ के आंसू, तो उसने ये प्रूफ करने के लिए कि मैं ही मगरमच्छ हूँ, उसने अपने टीयर्स, आंसुओं को नीचे गिराया। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर गया। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक, लेकिन वो उस बैंक, उस किनारे पे बैठ गया। एंड सेड, और बोला, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, अच्छा तुम ही हो वो जिसे मैं ढूंढ रहा था, यानी कि क्रोकोडाइल। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, प्लीज मुझे बताओ कि तुम डिनर में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन, अब क्रोकोडाइल ने बोला कि छोटे बच्चे इधर आओ।
आई विल विस्पर द आंसर यू सेट द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने बोला कि मैं आंसर विस्पर करके बताऊंगा, यानी कि तुम्हारे कान में बताऊंगा, फुसफुसा के बोलना होता है विस्पर। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नॉट। अब गोलू क्या हुआ, क्रोकोडाइल की तरफ सुनने के लिए उसकी बात को, अपनी कान को आगे करते हुए उसकी तरफ झुक गया। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और क्रोकोडाइल ने उसकी नाक को पकड़ लिया, अपने मुंह से क्रोकोडाइल ने उस गोलू एलिफेंट की नाक को पकड़ लिया। आई थिंक सेट द क्रोकोडाइल, अब क्रोकोडाइल ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, कि आज तो एक एलिफेंट का बच्चा होगा मेरा डिनर। यानी कि वो पूछ रहा था कि डिनर में क्रोकोडाइल क्या खाते हैं, तो उसने कहा मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद आज तो एलिफेंट होगा मेरा डिनर, आज डिनर में मैं एलिफेंट का बच्चा खाऊंगा। लेट मी गो यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। गोलू स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्ला के बोला मिस्टर क्रोकोडाइल तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, मुझे जाने दो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सैड। अब जो पाइथन जो था, जो उसको रास्ते में मिला था, वो चुपचाप से गोलू का पीछा कर रहा था, उसके पीछे पीछे वो भी बैंक में, रिवर के बैंक तक पहुंच गया था और वहीं पर पहुंच गया था, तो उसका पीछा वो कर रहा था। तो उसने बोला इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। पाइथन ने बोला कि अगर तुमने अपने आप को पुल खींचना, पूरी ताकत लगाकर पीछे को नहीं खींचा, तो क्रोकोडाइल तुम्हें क्या कर देगा, ड्रैग, घसीट देगा स्ट्रीम, नदी में। एंड गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड। अब गोलू क्या कर रहा है, पूरी ताकत लगा के अपने आप को पीछे की ओर खींच रहा है, अपने पैरों को जमीन में रगड़ के। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर। क्रोकोडाइल क्या हुआ, वो वाटर में स्लिप हो रहा है, मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल। अपनी टेल की मदद से वो उसको, गोलू को नीचे पानी में खींच रहा है। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और गोलू अपने आप को पीछे की ओर खींच रहा है, क्रोकोडाइल उसको नदी की ओर खींच रहा है। Then the python coiled himself around गोलूज स्टमक and said, अब पाइथन ने गोलू के स्टमक, उसके पेट पर लिपट गया और अपने आप को क्या करने, इसको खींचने के लिए उसके पेट पे लिपट गया क्रोकोडाइल, सॉरी पाइथन, और उसको खींच रहा है बचाने के लिए। लेट्स पुल हार्डर, उसने कहा कि चलो अब जोर से अपने आप को पीछे खींचें। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड। गोलू ने अपने चारों पैरों को मिट्टी में क्या कर दिया, धस दिया नीचे। एंड पुल्ड, और अपने आप को खींचने लगा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, अब उसकी जो नाक क्रोकोडाइल ने पकड़ी हुई थी वो क्या होने लगी, स्ट्रेच होने लगी, यानी कि उसकी नाक आगे को खींचने लगी। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर, जितनी बार वो गोलू अपने आप को पीछे खींचता, क्रोकोडाइल उसको आगे को खींचता, जितनी बार भी वो ऐसा करते उसकी नाक खींचती जाती और लंबी होती जाती। एंड इट हर्ट गोलू, जिससे गोलू को बहुत हर्ट, बहुत क्या हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, नाक उसकी अब गोलू की 5 फीट लंबी हो चुकी थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, और लास्ट में उसकी नाक छूट गई। गोलू सेट डाउन, गोलू बैठ गया। विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना, उसने अपनी नोज जो कि 5 फीट लंबी खींच के हो गई थी, उस पे बनाना को क्या, बनाना लीफ, बनाना के पत्तों से उसको लपेट दिया अपनी उस नोज को, ताकि इसमें उसको क्या हो, हर्ट ना हो, मतलब उसको दर्द हो रहा था, तो उसने बनाना के लीफ से अपनी नाक को क्या कर दिया, लपेट दिया। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और अपनी नाक को उस लिम्पोपो रिवर के पानी में डुबो दिया ठंडी करने के लिए, क्योंकि उसको जलन हो रही थी। गोलू सेट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। अब गोलू 2 दिनों तक उस नदी के किनारे ही बैठा रहा कि उसकी नाक जो है जलन कम हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और श्रिंक, सिकुड़ जाएगी दोबारा से। इट ग्रू कूल, ये ठंडी तो हो गई, उसकी चोट तो कम हो गई, उसकी जो जलन थी वो तो कम हो गई, बट इट डिडंट श्रिंक, लेकिन वो सिकुड़ी नहीं, वैसी लंबी की लंबी रह गई। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, एक फ्लाई, एक मक्खी आई उसके कांधे पर बैठ गई, हाँ उसके गोलू के। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, गोलू ने अपनी लंबी नाक, जो ट्रंक, सूंड उठाई, एंड विद इट हिट द फ्लाई एंड डेड, उसने मक्खी को मारा और अपनी उस सूंड से मारा और उसको खत्म कर दिया। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ड द पाइथन, पाइथन जो
आवाज़ निकालता है उसको हिसिंग साउंड बोला जाता है। तो पाइथन ने हिस किया और बोला एडवांटेज नंबर 1, देखो पहला फायदा, यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, कि तुम्हारी जो स्मॉल नोज थी उससे तुम ये काम नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, अब कोशिश करो और कुछ खाओ। गोलू पुट आउट, मतलब पहला फायदा क्या है कि तुम इससे अब किसी कोई अपनी सूंड से ये चीज, मतलब जैसे उसने मक्खी को भगाया तो ऐसा फायदा, ये था उसका फर्स्ट एडवांटेज, पहला फायदा। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, गोलू ने अपनी ट्रंक को क्या किया, आगे बढ़ाया और घास का एक बंडल क्या कर दिया, अपनी सूंड से उस लंबी नाक से खींच के तोड़ के उठा दिया। ही डस्टेड इट अगेन हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, कुछ उसने अपने चारों ओर गिरा दिया और उसको अपने मुंह में रखा। एडवांटेज नंबर 2, हिस्ड द पाइथन, पाइथन ने फिर दोबारा से हिसिंग करके बोला, दूसरा फायदा, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, जो तुम अपनी छोटी सी नाक से नहीं कर सकते थे, यानी कि जो घास उसने तोड़ के निकाली। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, तुम्हें नहीं लगता कि बहुत गर्मी हो रही है। देन गोलू स्कॉप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, गोलू ने क्या किया, कुछ मिट्टी उठाई और अपने सर पे, अपने पीठ पे उसको क्या करने लगा, स्लैप्ड मतलब रगड़ने सा फेंकने लगा। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन, पाइथन ने बोला तीसरा फायदा, यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, जो तुम अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। तीन चीज क्या की उसने, घास को प्लक तोड़ के वो उठा सकता था, कुछ भी कर सकता, एंड मक्खियों को, इन ऐसी कोई चीज़ उसकी उसके शरीर पे बैठते उनको भगा सकता था, और उससे मिट्टी विट्टी उठा के अपने ऊपर शरीर पे डाल सकता था अपने आप को ठंडक देने के लिए। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, अब गोलू ने बोला, पाइथन को थैंक यू बोला। आई विल रिमेंबर ऑल दिस, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, और अब मैं अपनी फैमिली के पास वापस जा रहा हूं। तो इसके राइटर कौन है चैप्टर के, रुडयार्ड कीपलिंग। तो इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। ओके, थैंक यू।